2025 में अगर घर की कंस्ट्रक्शन करने जा रहे हो तो उससे पहले ये वीडियो देख लो, पैसे भी बचेंगे, ट्रेंडी घर बनेगा और इस वीडियो के बाद आपको कोई बेवकूफ नहीं बना पाएगा। सही से घर बनने वाला है। 20 से 25 स्टेप होते हैं घर बनाने के, वो आपको थोड़े हाईलाइटेड पता होंगे तो आप अच्छा घर बना पाओगे। सबसे पहला काम स्टार्ट होता है हमारा प्लानिंग से। प्लानिंग में क्या करना है, 3 चीज आपको करनी होती है। ड्राइंग मस्ट बनानी है, ड्राइंग आपके पास होनी चाहिए कि आपका घर कैसा बनने वाला है। ड्राइंग में 3 ड्राइंग चाहिए होती है। 2D ड्राइंग जिसमें आपका पूरा होगा कि कमरा कहाँ आएगा, आपका बाथरूम कहाँ होगा, 2D ड्राइंग होगी। उसके साथ आपको चाहिए होती है स्ट्रक्चर डिटेल, सरिये की डिटेल कि कॉलम में क्या सरिया पड़ेगा, फुटिंग में क्या, स्लैब में क्या, सीढ़ी में क्या। और तीसरी चाहिए होती है आपको एलिवेशन कि आपकी एलिवेशन कैसे दिखेंगी। अगर ये 3 ड्राइंग आपके पास होंगी तो आपका घर अच्छा बनना स्टार्ट हो जाएगा। 3 मस्ट चाहिए। अब बाकी बहुत सारी ड्राइंग्स होती हैं जो चाहिए होती हैं, लेकिन ये 3 अगर नहीं बनाओगे 2025 में तो फिर घर आपका आप जैसा चाहते हो वैसा नहीं बनेगा, ना तो मजबूत बनेगा ना तो वो अच्छा दिखने वाला है। दूसरा काम प्लानिंग में होता है हमारा ठेकेदार को चुनना। उसमें 2 ऑप्शन होते हैं, लेबर ठेकेदार होता है, दूसरा होता है मटेरियल ठेकेदार। लेबर ठेकेदार हो गया कि आपने उसको रेट चल रहे हैं इस समय 190 से 200 रुपया पर स्क्वायर फीट। आपने उसको बोला कि मेरा घर बनाओ, वो आपकी स्लैब को नापेगा, लेबर लाके देगा, मटेरियल लाए, जो शटरिंग का मटेरियल लाएगा। 2 चीजें वो लाता है। बाकी आपको खर्चा उठाना होता है। मटेरियल जो भी ईंट, ब्रिक, सीमेंट, जितना का सामान लगेगा वो आपका रहेगा। तो ये वो प्लास्टर तक आपको करके देता है। एक तो ऑप्शन आपके पास ये होता है कि ये आप ये करो, इसमें आपके पैसे बच जाते हैं, मतलब 2 से 3 लाख रुपए खर्चा बचता है। दूसरा ऑप्शन होता है हमारे पास फुल मटेरियल वाला, उसमें लेबर भी वो देता है, मटेरियल भी वो देता है। जब भी वो काम करवाना है फुल मटेरियल वाला, मैं तो बोलता हूं आपको अगर नॉलेज नहीं है फुल मटेरियल दे दो। आजकल बहुत अच्छे ठेकेदार हैं जो फुल मटेरियल अच्छे से करके देते हैं। बस फुल मटेरियल वाला जब भी करवाना है उसको 2 चीजें मांगनी है उस ठेकेदार से। एक तो एग्रीमेंट कि वो किस काम में कितना काम करके देगा, कब कब काम खत्म करके देगा, सारी डिटेल। और साथ में एग्रीमेंट के साथ मांगनी है मटेरियल की स्पेसिफिकेशन कि इस रेट में, अगर उसने रेट इस समय चल रहा है 1500 से 1600 रुपया शुरू का रेट, तो उस रेट में वो आपको क्या क्या करके देगा। पेंट, पुट्टी, जो भी ब्रांड भी लिखवाओ, कहां कहां क्या क्या काम होने वाला है। ये 2 चीजें उस ठेकेदार से जरूर लेना। भले आपका घर का बंदा है लेकिन लिखवाया होगा तो आप क्लियर रहोगे तो अच्छा घर बनना फिर स्टार्ट हो जाएगा हमारा। प्लानिंग होगी, फिर हमारी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होती है। हमने ठेकेदार चुना विद मटेरियल वाला, तब भी यही काम करने हैं, नहीं चुना तब भी ये काम करने हैं। पहला काम है आपकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई फुटिंग से, हमारी खुदाई वगैरह होना लग पड़ी, हो गई खुदाई शुरू। ड्राइंग के हिसाब से देखना, ड्राइंग में मेंशन क्या किया है, कितनी फुटिंग की साइज होना चाहिए, डेप्थ होना चाहिए। मैं तो बोलूंगा कम से कम 5 बाई 5 की फुटिंग और 6 फुट उसकी डेप्थ होनी चाहिए। ये तो होनी चाहिए। बाकी ड्राइंग में जो मेंशन है, ड्राइंग के हिसाब से जो नक्शा आपका होता है बोलते हैं उसमें, क्योंकि हमने जब स्ट्रक्चर की डिटेल बनाई थी उसमें वो लिखा होगा कि कितने बाई कितने की फुटिंग और सरिया क्या देना है। दूसरा काम इसी में क्या करना है, कंक्रीट देख लेना है। कंक्रीट जो माल बनने वाला है, जो फुटिंग में डलेगा कॉलम में, वो क्या ग्रेड लिखा है। M25 से कम ग्रेड अपने घर में यूज मत करो। M25 में आपको देखना है वो सही से बना रहा है नहीं बना रहा है, मतलब 1-1-2 का माल बनना चाहिए। वो बन रहा है कि नहीं बन रहा है। कंक्रीट में जो वाइब्रेटर मारा जाता है, वाइब्रेटर मारा जा रहा है नहीं मारा है, कवर डाले जा रहे हैं नहीं डाल रहे हैं। तो ये 3-4 चीजें होती हैं जब काम चल रहा है आपको चेक करनी है। अगला क्या देखना होता है, जब हमारी फुटिंग हो गई, सारा सरिया वरिया बंध गया, सब कुछ हो गया, फिर हमारी मिट्टी डाली जाती है उस फुटिंग में। तो मिट्टी डाल देनी है आपको, लेकिन उसमें देखना पत्थर नहीं हो, नहीं तो मैं बोलूंगा मुरम मिट्टी ले आओ। जो मिट्टी रहती है मुरम बहुत अच्छी है, उसकी कंपैक्शन अच्छी होती है, अच्छे से बैठ जाती है वो। नहीं तो पत्थर मत डालने देना। अगर छोटे छोटे पत्थर चल जाएगा, बड़े पत्थर मत डालने देना, बाद में दिक्कत करेंगे। 5 केमिकल अगर यूज नहीं करोगे तो आपका घर कमजोर बनेगा ही बनेगा। आपके घर में क्रैक्स भी रहेंगे, आपके घर में सीलन रहेगी, आपके घर को गिरने के चांस हो जाते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल होते हैं। लोगों को पता नहीं होता इन केमिकल के बारे में और वो अपने घर में नहीं लगवाते हैं। अगर लगवा भी देते हैं, उल्टा सीधा केमिकल लगा देंगे जिसकी जरूरत होगी नहीं। तो सबसे पहले केमिकल की जरूरत पड़ती है हमें फाउंडेशन में। जब हम खुदाई कर रहे होते हैं, फुटिंग बनाते हैं, प्लिंथ बीम बनाते हैं, तभी के तभी हमें केमिकल चाहिए होता है एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए, ATT के लिए। अभी सब पूछेंगे ATT क्या है। देखो, एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट ये है जो नीचे हमारी मिट्टी में
दीमक होता है, चूहे हो गए या कोई भी ऐसा चीज जो मिट्टी खाते हैं, तो वो करते क्या है, नीचे से मिट्टी खा लेंगे, आपकी फाउंडेशन नीचे बैठ सकती है, आपका प्लिंथ नीचे बैठ सकता है। उससे क्या होता है, घर भी गिर जाते हैं और क्रैक्स आ जाते हैं आपके घर में, और आपको आइडिया नहीं लगता कि हो क्या रहा है, हमने तो नीचे फुटिंग सब कुछ दिया हुआ है। तो हमें एटीटी करवाना पड़ता है, एंटी ट्रीटमेंट। तो इसको करने का तरीका क्या है, कुछ नहीं करना होता है, केमिकल आते हैं मार्केट से। 3 कंपनी के मैं नाम बताता हूं। टर्मिनेटर जो इंडिया में मोस्टली यूज करते हैं क्योंकि अमेजोन पे इजीली मिल जाता है, टर्मिनेटर हो गया, फिर प्रीमाइज हो गया है, फिर टर्मिक्यूट हो गया, और भी काफी कंपनीज है। और भी अपने एरिया में जाओगे, अगर दुकान पे जाओगे, पूछोगे कि हमें एंटी टर्माइट ट्रीटमेंट के लिए केमिकल चाहिए, वो दे देंगे। इसमें ज्यादा खर्चा नहीं होता है, 1000 से 1500 रुपए का वो आ जाता है, और उतना ही लगता है आपके घर में, 1000 रुपए का ही लगेगा, क्योंकि 1 लीटर में कई लीटर पानी डालना होता है। मतलब 1 रेशो केमिकल की रहती है और 19 लीटर हमें क्या करना होता है, पानी डालना होता है। मतलब समझ लो, तो इस तरह इजी होता है ये बनाना, और करना कुछ नहीं है, पूरी मिट्टी पे स्प्रे कर देना आपको चारों तरफ, और अपने जो प्लिंथ होता है उसमें थोड़े थोड़े खड्डे कर दिए, उसमें ये केमिकल भर दिया कि आपकी जो मिट्टी है उसके अंदर ये केमिकल जब पहुंच जाएगा, ना वहां चूहे आएंगे, ना कॉकरोच आएंगे, ना दीमक आएगा, कुछ नहीं होगा, आपकी फुटिंग हमेशा स्ट्रांग रहेगी। ये पहला केमिकल जो होता है जो हमें घर की कंस्ट्रक्शन में जरूरत पड़ता है। दूसरा केमिकल हमें जरूरत पड़ता है डीपीसी में। अभी सब पूछेंगे डीपीसी क्या है। डीपीसी एक ऐसी लेयर है, प्लिंथ के ऊपर डाली जाती है वो, जिससे हमारा नीचे का जो भी पानी होता है वो हमारी दीवारों को नहीं लगता है। मोस्टली आपने देखा होगा इंडिया में क्या होता है, 3-3 फुट तक दीवारें पूरी पपड़ी निकल गई होती है, सीलन होती है, वो लगा होता है। तो ये इसको रोकना होता है, इसके लिए हम क्या करते हैं, डीपीसी करते हैं। तो उसमें हमें कौन सा केमिकल यूज करना है। जब भी डीपीसी करो, सबसे पहले एक लेयर डालो कंक्रीट की, जो मतलब 1.5 इंच की हो, ठीक है, 25 mm का। तो उसके ऊपर आपको केमिकल यूज करना है, डॉक्टर फिक्सिड का भी आता है, वो है डॉक्टर फिक्सिड बिटूफिक्स। ये नाम नोट कर लो, डॉक्टर फिक्सिड का बिटूफिक्स। दूसरा एलिफेंट शील्ड रबर। इन दोनों में से जो भी आपके एरिया में मिलता है आप उसको लगवा सकते हो। और साथ ही साथ कोल टार जो आता है लिक्विड फॉर्म में, वो मिलता है, वो लगा दो। ये सारी चीजें आपको अमेजोन से मिल जाएंगी, फ्लिपकार्ट से मिल जाएंगी, गूगल ऑनलाइन मिल जाएंगी, और ऑफलाइन भी जाके आपको मिल जाएंगी। बस आपको नाम नोट करना था। तो इसको क्या करना है, आपको पूरे प्लिंथ बीम पे मार देना है, और उसके ऊपर जुड़ाई करनी है, उसके ऊपर ईंट का काम करना, और साथ ही साथ इसको आपको वहां लगाना है, मतलब प्लिंथ के साइड पे लगाना है, जहां तक मिट्टी का लेवल रहता है, जहां तक आपकी मिट्टी आने वाली है, उससे ऊपर ही आपकी ब्रिक वर्क होनी चाहिए। हमेशा याद रखना, वहां पे केमिकल लगाओगे, आपके घर में ना सीलन आएगी, ना पपड़ी बनेगी, ना आपका प्लास्टर खराब होगा। ये हो गए 2 केमिकल जो हमारे घर के लिए इंपॉर्टेंट है। अगला केमिकल जो होता है वो हमें प्लास्टर में मिलाना है। जब हम प्लास्टर करते हैं, बाहर का प्लास्टर करते हैं, हम देखते हैं उसमें क्रैक आगे होते हैं, वो पपड़ी बन के निकल जाता है, और जैसे ही बारिश पड़ती है आपके अंदर सीलन आने लग पड़ती है, पूरा प्लास्टर गीला दिखता है। तो उसको सही करने के लिए हमें क्या करना है, प्लास्टर में क्या करना है, केमिकल मिलाना है। अभी आप पूछोगे कौन सा केमिकल, तो काफी कंपनीज है। डॉक्टर फिक्सिड का नाम क्यों बार बार आप सोच रहे होंगे, प्रमोशन वीडियो डॉक्टर फिक्सिड का इसलिए आ रहा है क्योंकि उनके जो प्रोडक्ट है इजिली इंडिया में मिल जाते हैं, तो आपको मिल जाता है, अच्छी बात है। तो पहला जो केमिकल है प्लास्टर में आप मिला सकते हो, पीडी प्रूफ LW+101, ये केमिकल है जो आपको प्लास्टर के अंदर मिलाना है। और आप पूछोगे कि मिलाना कितना है, मिलाना इतना है, उसमें मेंशन होता है कि एक बैग में कितना आपको ml डालना है, वो बोतल पे लिखा होगा, आपके मिस्त्री को पता होगा, आप पढ़ के भी लिख सकते हो, ठीक है। जब भी बाहर का प्लास्टर करना है आपको, पहले तो 12 से 20 mm के बीच में प्लास्टर होना चाहिए, ठीक है, और उसमें ये केमिकल मिक्स करना है। दूसरा आता है इसी में डॉक्टर फिक्सिड का प्लास्टर मास्टर, तो वो भी यूज कर सकते हो। एक सिक्का कंपनी का आता है लेटेक्स सुपर, वो भी यूज कर सकते हो। नीलम बिल्डिकॉन का आता है जो लेटेक्स दूध की तरह होगा, वो मिक्स करते हो। 4 कंपनी बता दी, कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है, बार बार बोल रहा हूं। आप कोई भी केमिकल आपके एरिया में अगर मिल जाता है प्लास्टर में डालने के लिए, तो आप उसको यूज कर सकते हो। साथ ही साथ इसमें एक टिप भी दूंगा, जब भी आप प्लास्टर करो केमिकल डाल के, उसमें फाइबर डालो, रेक्रोन 3S फाइबर। ये क्या है, जो आपके पिल्लों में भी रहता है, ये फाइबर होता है। इससे होता क्या है, अगर आप केमिकल प्लस फाइबर प्लास्टर के में डालते हो, तो आपका प्लास्टर एक मतलब ऐसे कंक्रीट की तरह हो जाएगा, वो ना पानी को जाने देगा, ना उसमें क्रैक आएगा, और मतलब आपकी ब्रिक को जिस घर की 50 से 60 साल लाइफ होने वाली थी ना, उसकी 100 साल लाइफ हो जाती है अगर ये सही से यूज करोगे। तो आपको फाइबर रेक्रोन 3S फाइबर भी डाल देना है, उससे प्लास्टर स्ट्रॉन्ग होता है, क्रैक नहीं आता है। ये हो गए 3 केमिकल हमारे।
फिर हम बढ़ते हैं आगे। आगे आपको एक और केमिकल यूज करना है, वो जो अपने बाथरूम में वाटर प्रूफिंग कराओ, डुप्लेक्स बनाते हो, जब आप ऊपर वाटर प्रूफिंग नहीं कराते हो, नीचे के छत में क्या होता है, आपकी सीलन दिखती है। भले आप नीचे के बाथरूम ही कर रहे हो तो नीचे कोई नहीं होगा, लेकिन साइड के दीवारों पे सीलन चढ़ जाती है जब पानी है, तो वहां पे आपको वाटर प्रूफिंग मस्ट करवानी है। कौन सा वाटर प्रूफिंग केमिकल यूज करना है? डॉक्टर फिक्सिट का आता है पीडीफिन 2K 112, ठीक है, पीडीफिन 2K 112। इसको पूरे घर में, पूरे बाथरूम में आप कोटिंग कर दो, ठीक है। इस पे मेंशन भी होता है कितना कितना ये केमिकल डालना है, कितना पानी डालना है, पूरा उस बोतल पे लिखा होता है। जिनको नहीं पता चलेगा कमेंट करना, मैं बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां ये यूज करो, यहां यूज करो रॉफ बॉन्ड रिपेयर W01, इसको भी यूज कर सकते हो। दोनों कंपनी का बता दिया, पीडीलाइट का बता दिया और रॉफ कंपनी का बता दिया। ये क्लियर हो गया। अभी एक और केमिकल यूज होता है हमारे कंक्रीट में, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हमारी जो स्लैब है, एक तो देखो ऑप्शन आपके पास होता है कि आप वाटर प्रूफिंग सीमेंट यूज करो, जो उसमें पहले से केमिकल मिला होता है उस सीमेंट में, तो वो यूज कर सकते हो, वो भी अच्छे रिजल्ट अभी दिखा रहे हैं। कभी भी जो वाटर प्रूफिंग सीमेंट आते हैं उसमें केमिकल डाल के यूज नहीं करने। सिंपल अगर कंक्रीट सीमेंट आपके पास है, पीसीसी का, जिस भी कोई कंपनी का है, पीपीसी सीमेंट है, तो उसमें आपको डॉक्टर फिक्सिट का 301 URP एक ये केमिकल आता है, फिर आता है फॉस्फोरॉक का कॉम्प्लावर्स्ट WL। तो ये दोनों केमिकल आप अपने स्लैब में जब मिक्स करते हो, इनसे क्या होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है कंक्रीट आपका थोड़ा बहुत, और मेन चीज होती है ना क्रैक्स क्रिएट होते हैं और वाटर प्रूफ हो जाता है, कभी भी पानी आपके घर में नहीं आता है। घर की लाइफ सबसे ज्यादा कम कौन करता है? पानी। अगर वो कहीं आपकी दीवारों में, आपके छत में घुस जाए तो वो लाइफ कम कर देता है, सरिया खराब कर देता है, प्लास्टर को खराब कर देता है। तो कभी भी आपको घर के अंदर पानी नहीं घुसने देना है। वो कैसे नहीं घुस पाएगा? जब आप ये 5 किस्म के केमिकल अपने हर स्टेप पे यूज करोगे तो कभी दिक्कत नहीं आएगी आपके घर की लाइफ में। हमारी स्लैब में क्रैक्स आने लग पड़ते हैं, हमारी दीवारों पे क्रैक्स आने लग पड़ते हैं, और ये सुंदर घर का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? पानी। और वो पानी जो स्लैब पे क्रैक्स होते हैं, भले वो किसी भी तरीके से आए हैं, या दीवार पे क्रैक्स हैं, वो पानी उनके अंदर चला जाता है और धीरे धीरे जो स्लैब का सरिया है वो सड़ने लग पड़ता है। हमारा घर वहां से कमजोर हो गया। तो उससे अगर घर कमजोर ना हो तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वाटर प्रूफिंग करनी पड़ेगी। और वाटर प्रूफिंग करने के लिए हमें चाहिए बेस्ट केमिकल, ठीक है, एक अच्छा केमिकल चाहिए। ये सिंथेटिक रेजन है, और जिसको जहां क्रैक होगा उसको साफ कर लेना है, पहले हमें क्लीनिंग कर ली, और वहां पे इस केमिकल को अच्छे से पोर कर लेना है। जो सामने प्रोडक्ट आप देख रहे हो, एलिफेंट शील्ड लिक्विड रबर, ये मतलब कहीं भी आपकी लीकेज है, आपकी स्लैब में, बाथरूम में, कहीं भी लीकेज है, ये यूज करो, आपकी लीकेज परमानेंट बंद हो जाएगी। मैं ब्रश ले लिया, पहले आपको एक कोट लगाना है उस पर जहां आपकी लीकेज हो रही है, ठीक है। एक कोट लगाया आपने, और पॉसिबल करो जो क्रैक है यहाँ, ठीक है, क्रैक है या जो भी एरिया, उसको फिल कर लो, उसमें फिल कर लिया। एक कोट जैसे ही आपका लग गया अच्छे से, उस तुरंत आपको क्या करना है, जो फैब्रिक आएगा उसका पीसीस आते हैं, ये साथ में आते हैं, इसको फैब्रिक को पूरा आपको उसके ऊपर लगा देना है जहां आपका क्रैक है, उसके दोनों तरफ आ जाइए, ठीक है। लगा दिया, उसके ऊपर दूसरा कोट जल्दी से आपको मार देना, और कोट इस तरीके से मारना है अच्छे से फिल हो जाए। और ध्यान रखना, जब भी फैब्रिक लगा रहे हो तो उसमें कोई गैप नहीं बचे, मतलब वो बिल्कुल स्मूथ सा लगना चाहिए। जैसे हमारे 2 कोट कंप्लीट हो जाएंगे, फिर 24 घंटे के लिए हमें उसको सूखने को छोड़ देना है। 24 घंटे के बाद आके आपको एक और कोट लगा देना है उस पे, और आपकी जो लीकेज थी वो परमानेंट बंद हो गई। इस तरीके से आप लगाओगे तो आपका एरिया वाटर प्रूफ, डैम प्रूफ और क्रोजन प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत उसमें नहीं आने वाली। गर्मियों में कैसे आप अपने छत को ठंडा रख सकते हो? 37-38 डिग्री टेम्परेचर मिलता है तो बहुत फायदा हो जाता है। पहला ऑप्शन है सबसे टिकाऊ और 2 से 3 साल कुछ नहीं होने वाला। उसमें आपको करना क्या है, आपको व्हाइट सीमेंट मार्केट में आपको मिलता है, व्हाइट सीमेंट ले आओ, ठीक है। 10 kg का बैग ले लो व्हाइट सीमेंट का, फिर 2 kg आपको क्या लेना है, फेविकोल ले लेना है, मैरीन वाला फेविकोल ले लो, और साथ में पानी चाहिए। ये 3 चीजें आपको चाहिए। इन तीनों को आपको मिक्स करना है 1:5:5 में। मतलब अगर 1 kg आप फेविकोल डालते हो, 5 kg सीमेंट डालना है और 5 kg आपको
क्या डालना है, पानी डालना है। इन तीनों को इतने अच्छे तरीके से आपको मिक्स करना है कि एक मतलब गोल सा बन जाए, पेंट की तरह रहना चाहिए, ना ज्यादा पानी हो जाए ना ज्यादा मोटा रहे, कि आप उसको पेंट की तरह पूरे छत पे मार सको। ऐसा गोल बना लेना है, उस गोल को रखना है 10 से 15 मिनट, उसको रहने देना है। फिर आपको क्या करना है, जो आपका छत होगा उसकी सफाई कर लेनी है। पूरा जो मिट्टी होगी, कंकर होगी, सबको झाड़ू मार के साफ कर लो, पानी से साफ कर लो, मतलब जो ऊपर पपड़ी बनी होगी उसको निकालो। क्लीन छत हो गया एक बार, ठीक है, उसको धो लेना है और सूखने देना है। जब छत आपका सूख जाए उसके बाद ये जो आपने गोल बनाया होगा इसकी कोटिंग करनी है। आपको इसकी कोटिंग कितनी करनी है, एक कोटिंग लगा दी आपने, ठीक है, 1 से 2 घंटा उसका रहने दो, सूखने दो, फिर उसके ऊपर दूसरी कोटिंग करो। आपका छत बिल्कुल वाइट सा हो जाएगा और एक तो वाटरप्रूफिंग होगी, पानी लीकेज की समस्या खत्म होगी, क्रैक की समस्या खत्म होगी। फिर हमारा प्लिंथ बीम किया जाता है। प्लिंथ बीम रोड से 2-3 फीट ऊपर ही रखना है। प्लिंथ बीम जैसा ड्राइंग में कहा है, जैसा सरिया उसमें कहा है वैसा सरिया डालना है और अच्छे से, क्योंकि प्लिंथ बीम एक ऐसी चीज है अगर आपकी नीचे फुटिंग फेल हो जाती है, कोई 10 में से 1 फुटिंग, तो प्लिंथ बीम उसको नीचे बैठने नहीं देता। अगर आपके घर में जो क्रैक्स आते हैं, प्लिंथ बीम अच्छे से दिया होगा तो आपके घर में क्रैक्स नहीं आएंगे। तो प्लिंथ बीम में ध्यान रखना। जैसे प्लिंथ बीम हमारा खत्म होता है, हमें डीपीसी करनी पड़ती है, डैम प्रूफ कोर्स। ये क्या होता है, आपके घर में जो सीलन रहती है ना 1 से 3 फीट तक, वो सीलन ये डैम प्रूफ कोर्स नहीं आने देता है। तो आपको डीपीसी अच्छे से करवानी है, इस तरीके से करवानी है कि गारंटी लेनी है कि मेरे घर में नीचे से सीलन नहीं आएगी, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। इंडिया के 70 से 80% घर में नीचे से ऊपर तक सीलन है, तो वो कहां डीपीसी अच्छे से होगी। केमिकल मरवाओ या कंक्रीट की लेयर डलवाओ, जो भी है, प्लिंथ के ऊपर डीपीसी करनी है। अगला काम होता है हमारा, जब हो गया फिर हम चूज करते हैं कि ब्रिक वर्क करें पहले, ठीक है, साथ साथ में ब्रिक वर्क करते जाएं, पिलर खड़े करते जाएं। जहां पिलर खड़े करते ब्रिक, दोनों में से दोनों बेस्ट हैं, कोई भी आप दोनों में से चूज करो, आप कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना जब उनको कर रहे हैं सही से कर रहे हैं। अगर हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं, कॉलम कास्ट कर रहे हैं, तो उसमें तराई बहुत इंपॉर्टेंट है। तराई अच्छे से करवाना, नहीं तो दिक्कत आने वाली है। तराई हो गई, फिर हमारा क्या होता है, जैसे हम 3 फीट पे पहुंचेंगे ना, हमारी विंडो खिड़कियां लगना शुरू हो जाती है 3 फीट पे। 3 फीट पे मैं बोलता हूं घर में अगर विंडो और खिड़कियां लगानी है, जितना बड़ा साइज रखोगे उतना ज्यादा वो ट्रेंडी इस समय चल रहा है। तो बड़ा साइज रखना है, भले डोर का भले विंडो का, बड़े बड़े साइज रखने हैं, तो आपका घर बड़ा भी हो, लग्जरियस दिखेगा। जब आप ये कर रहे हो 3 फीट पे पूरे घर में कंक्रीट बैंड देना है, कंक्रीट की एक लेयर डाली जाती है, पूरे घर में वो डालनी है। वो क्या काम करेगी, आपका घर अगर नीचे मिट्टी बैठती है तो आपके घर में पूरे घर में क्रैक्स नहीं आएंगे, सीलन ऊपर नहीं जाएगी। बहुत काम करता है वो कंक्रीट बैंड, वो देना ही देना है। जब वो दे रहे हो उसके बाद हम पहुंचते हैं ब्रिक वर्क करते करते 7 फीट पे। जैसे 7 फीट पे पहुंचे तो हमें घर में देना है लिंटल। लिंटल एक बीम है, प्लिंथ की तरह ही ऊपर दिया जाता है, जो आपके घर को और सेफ करता है, घर को पकड़ के रखता है, क्रैक्स नहीं आने देता है, बहुत काम करता है ये लिंटल। ये भी आपको देना है। जब हमने लिंटल दे दिया, ऊपर हम पहुंच गए, फिर हमारा क्या होगा, स्लैब की शटरिंग होगी, उसमें प्रॉपर शटरिंग करवाना, स्लोप रखवाना। जब कंक्रीट डालोगे 6 इंच की स्लैब आपको डालनी है, जो ड्राइंग में सरिया मेंशन है वो सरिया आपको डालना है, कवर डालने हैं, वाइब्रेटर करना है, अच्छा कंक्रीट बना के डालना है। इतना ही करना है। कंक्रीट हमारा हो गया, स्लैब का कंक्रीट हो गया। फिर हमारा प्लास्टर का काम शुरू होता है। जब प्लास्टर करवाना है आपको, प्लास्टर में 2 चीजें ध्यान रखनी है। एक तो रेशो, आपने रेशो 1:5 या 1:6 करनी है, जिसमें आपका अच्छा प्लास्टर हो जाएगा। जब प्लास्टर कर दिया 10 दिन उसकी तराई करना, नहीं तो क्रैक आएंगे ही आएंगे। और सीमेंट जो यूज करोगे कोई भी कंपनी का यूज कर लो, 3 महीने ज्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। प्लास्टर हमारा हो गया। फिर हमारा काम किसका आता है, हम लोग टाइल लगवा सकते हैं। तो टाइल लगवानी है जब भी, तो इस समय 2025 में ट्रेंडी घर चाहिए, बड़े साइज का टाइल रखो। 2x4 से बड़ा ही रखना है, जितना बड़ा साइज रख सकते हो रखो, बजट पे भी होता है तो बड़ा साइज रखोगे अच्छा है। और सेम कलर पूरे घर में रखो। मैं बोलता हूं व्हाइट कलर इस समय ट्रेंडिंग है। ब्राइट में जो ग्रे या गोल्डन रेशे हैं, व्हाइट टाइल लगाओ, बहुत प्यारी लगेगी। हर एक थीम के साथ वो चली जाती है, जहां ग्रे कलर की टाइल। बाकी डिपेंड भी होता है, अगर इंटीरियर डिजाइन करवा रहे हो तो वो मेंशन कर देगा। टाइल लग गई, उसके बाद हम नीचे मैट बिछा लेना, आपकी टाइल खराब नहीं हो। फिर हम पुट्टी करवाते हैं। पुट्टी में 2 कोट आपको करवाओ। पुट्टी के बाद आपको करवाना होता है वॉल पैनलिंग और पेंट। वॉल पैनलिंग में इस समय कहूंगा 2025 में मोल्डिंग करवाओ, सस्ती भी है,
ट्रेंडी भी लगती है। मोल्डिंग, दीवारों पे मोल्डिंग करवाओ। अगर और कोई ऑप्शन आपको चाहिए पैनलिंग में तो आप क्या कर सकते हो, वॉलपेपर लगवा सकते हो, या तो आपको करना है HDHMR की पैनलिंग। बस ये 3 ऑप्शन है, और बाकी इस समय मेरे ख्याल में मैं रिकमेंड नहीं करूंगा। तो ये करवाओ। बाकी पेंट करवाओ पूरे घर में। जो न्यूट्रल शेड्स हैं इस समय, बेज, ग्रे, न्यूट्रल शेड, पेस्टल शेड्स इस समय याद रखना वो करवानी है, वो इस समय ट्रेंडी चल रही है। हमारा जब ये काम हो जाता है पेंट, और फिर हमारा इसी में फॉल सीलिंग का काम भी चल रहा होता है। तो फॉल सीलिंग आपको सिंपल, सोबर, थोड़े कर्व्स रखने हैं, और जितनी सिंपल रख सकते हो, हैवी डिजाइन मत करना। सिंपल ट्रेंडिंग है वो करवाइए, जहां तो प्रोफाइल लाइट लगवा सकते हो, और साथ ही साथ 3 लेयर लाइटिंग करनी है। फॉल सीलिंग में हमारी लाइट लग रही है, फिर दीवारों पे लाइट लगवानी है, जो आप लैंप्स लगा सकते हो, और नीचे स्टैंडिंग लैंप्स रखने हैं। तो वो आपके घर को, इंटीरियर को ट्रेंडी लुक दे देंगे अपने आप। तो ये 3 लेयर लाइटिंग करनी है। उसके बाद हम डोर चूज करते हैं। तो डोर जो आपको लगवाने हैं वो फ्लश डोर लगवाने हैं। मैं बोलूंगा ग्रे, मतलब ग्रे कलर के डोर, या जो भी थीम आपको पकड़नी है, ग्रे, व्हाइट, ब्राउन, जा सकते हो ब्राउन थीम के साथ भी, लेकिन जितना प्लेन, जितना सोबर सा डोर रहेगा उतना अच्छा। पैटर्न वाला मत लेना, प्लेन माइका लेना, तो बहुत अच्छा वो लगने वाला है। तो फ्लश डोर लगवाइए, सस्ते में काम हो जाएगा। इंटीरियर आप जितना ज्यादा सिंपल रखोगे उतना ज्यादा लग्जरियस वो लगेगा। सिंपल रखने के लिए कुछ नहीं करना है, डेकोर की आइटम्स यूज करनी है, बड़ी बड़ी, मतलब वो आइटम्स जो आती हैं, एंटीक हो गई, वो जो भी है वो करनी है। प्लांट्स ऐड करने हैं, और दीवारों पे आर्ट करनी है। मतलब प्लेन दीवारें रहेंगी, उन पे आर्ट। मैं बोलता हूँ व्हाइट कलर में, मॉर्निंग ग्लोरी जो रहता है व्हाइट में, सबसे ट्रेंडी इस समय है, पूरा रखिए, उस पे आर्ट चिपकाइए, ब्लैक एंड व्हाइट, बहुत अच्छा लगने वाला है। ये हो गया अंदर का हमारा इंटीरियर अच्छा हो चुका है। अभी हम बात करते हैं एलिवेशन की। तो जो एलिवेशन आपको बनानी है वो जैसे हमारी ड्राइंग में मेंशन थी, सिंपल सी एलिवेशन दे दी। उसमें जो भी कलर आपको, जो भी कलर, 2 कलर से एक्स्ट्रा कलर आपकी एलिवेशन में मत यूज करना, वो बहुत बोरिंग लगते हैं। ट्रेंडी रखने हैं। कोई भी 2 कलर आप चूज कर लो। तो उसमें आप ग्रे या बेज कर लो, जो भी आपको पसंद है, भले उसमें टाइल लगा रहे हो या जो भी है। 2 कलर से ज्यादा नहीं होना, 2 मैक्सिमम 3 कलर, 3 कलर से ज्यादा कलर अच्छे नहीं लगते एलिवेशन में। तो इस तरीके से अगर घर बनाते हो तो एक अच्छा घर बन के रेडी हो जाता है। मैंने आपको क्या बताया, हाईलाइटेड चीजें बताई। ऐसी हर एक टॉपिक पे 3-3 वीडियो हमारे चैनल में, 3000 प्लस वीडियोस हैं जो जिसमें यही बात की है कि जो भी स्टेप मैंने बताया घर की कंस्ट्रक्शन में, उसको एक्सप्लेन तरीके से कि उसमें और क्या चीजें ऐड कर सकते हो। तो उसके लिए आप क्या करो, हमारी प्लेलिस्ट जाओ। इंटीरियर पे प्लेलिस्ट अलग से है, वॉल पैनल के लिए अलग से है, फिनिशिंग की अलग से, हर चीज की अलग अलग प्लेलिस्ट है। उसमें 10-10, 15-15 वीडियो है। मॉड्यूलर किचन पे अलग से। तो वो वीडियो देखो। एक अच्छा घर गारंटी है, ना कोई आपको बेवकूफ बना पाएगा, ट्रेंडी घर बनेगा, और आपको सारा बजट का आइडिया लग जाएगा। तो अभी मैं लेता हूं अलविदा। ऐसी वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूंगा। बस आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन दबा लेना है। थैंक यू गाइस।